गीता का सूत्र है अध्याय 2 श्लोक 47वां। प्रभु श्री कृष्ण कर्म पर बोले हैं, उस पर अपन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, जो हम सब के लिए उपयोगी हो, काम में आए और हमारा जीवन परिवर्तन हो, जीवन में सूझबूझ आए और उस दिशा की ओर हम चल पड़े, ऐसा मार्गदर्शन है। जिंदगी में प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम अवतार हुए जैसे, और अनेक महापुरुष गिनती नहीं जिनकी इस पृथ्वी पर, जिन्होंने सत्य को जाना अपने अंदर, उस परमात्मा तत्व को जिसका कभी विनाश नहीं होता, जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता। ये शरीर में वो जीवात्मा, जीव और आत्मा दोनों एक सिक्के के एक पहलू बोला जाता है। बाकी वो जीव ही जब तक रहता है जब तक उस आत्मा को हम जान न ले, इसलिए जॉइंट शब्द बोला जाता है जीव आत्मा। उस आत्म तत्व को जान लेने के बाद मनुष्य भी ब्रह्ममय हो जाता है। जैसे रामायण की चौपाई का अपन जिक्र करते हैं, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि वाल्याकोड़ी था, ईश्वर का चिंतन किया, नामस्मरण किया तो ईश्वरमय हो गया। प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं, नहीं तो आप सोचोगे कि जैसे बंगाल के एक डॉक्टर समंत, मेदिनीपुर शहर से बंगाल, उन्होंने कमेंट में पहले भी लिखा था, उत्तर दिए फिर बाद में, और उन्होंने धन्यवाद के रूप में लिखा था कि मैं एक जीव हूँ साधारण, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। ये वो काफी लिखा था भाव से, श्रद्धा से। अभी भी वो सुनते ही अपना सभी सत्संग, तो कभी कभी कमेंट लिखते हो। तो प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है। जब तक हम उस तत्व को न जान ले तब तक हम जीव ही है, और उस सत्य को जान लेने के बाद आप ब्रह्ममय हो जाते हो जाओगे। इस पृथ्वी पर अनंत महापुरुष उन्हें घोषणा की उस अनुभव को जानकर, और मैं हकीकत बोल रहा हूं, तुम्हारे अपने अंदर वो तत्व है। सत्य को रिपीटिशन नहीं करना पड़ता, सत्य जो का त्यों रहता है। उस सत्य का एक झलक भी हमें अंदर मिल जाए तो मैं आपको यकीन क्या दिलाऊं, आपको यकीन आ जाएगा। प्यारे मित्रों, जिन्होंने भी वो सत्य को जानकर बोला है ना, वो गलत नहीं बोला है। उस दिन से आप बदल जाओगे, उस दिन से आप जीव नहीं मानोगे, आप शिव जिसको बोलते हैं ब्रह्म, उसकी प्रतीति आपको हो जाएंगी केवल झलक मिलने मात्र से, और फिर आप जीव दशा में नहीं रहोगे, आप परमात्मा दशा में आ जाओगे। उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। अभी ये प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोल रहे, ये सब उस ब्रह्म की ही बात है। और साधारण जगत का कर्म से लेकर हर बात पर उन्होंने प्रकाश डाला है। एक एक सूत्र महत्वपूर्ण है। महाभारत में से 700 श्लोक चुना गया है, वो 700 श्लोक की गीता है। ये महाभारत में से चुना गया है।
ये श्लोक है ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन, तुम ही नहीं पूरे मानव मात्र के लिए प्रभु श्री कृष्ण मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदता युयुस्वा माम का पांडवाच्चैव किम कुरुवत संजय, वहां तो ये घटना घटी कुरुक्षेत्र में, युद्ध हुआ 18 दिन, इसलिए 18 अध्याय है ये गीता के। वहां के लिए बोला गया तो बात खत्म हो गई? बात खत्म नहीं हुई। आज हमारे हाथ में गीता है और दुनिया के मुंह पर गीता के बातें हैं, वो शब्द है, मिटने वाला नहीं है। आज हम गीता का सहारा लेकर और सत्य को जाने हुए महापुरुषों का सहारा लेकर उस पर हम चर्चा करते हैं और हमें हौसला बनता है कि किन्होंने जाना है हम भी जान सकते हैं। तुकाराम बाबा बोले, माँ ये महाराष्ट्र में संतो है ना, हमें भी गढ़ लो तुम्हें भी गढ़ाना। ये दत्ता वो बोल रहे थे, 2-4 दिन पहले आए थे मेरे पास, आते रहते। भाविक है, वल्ली नाना के गांव जो है ना, ठाणे में रहते हैं, श्रद्धा भाव से भरे रहते। दोनों पति पत्नी अच्छे है परिवार। मेरे से मिलने आए थे 4-5 दिन पहले, बोल रहे थे मैं कहीं कीर्तन कर रहा, कीर्तनकार भी दत्ता वो कहीं कीर्तन किए जैसे, तो वहां पर बोले वो तुकाराम बाबा की पंक्ति बोले होंगे, हमें भी गढ़ लो तुम्हें भी गढ़ाना। तो एक आदमी बोले, सुबह उठकर दत्ता बाबू से बोले, अभी बैठे अपने पास, बोले बापू मेरे से, बोले वो सुबह की मेरे को रात भर नींद नहीं आई, बोले रात भर नींद नहीं आई। बोले तो मैं बोला भैया ऐसा क्यों हुआ क्या? तो बोले मुझे समझ में नहीं आया, ये तुकाराम बाबा की आप पंक्ति बोल रहे थे, हमें भी गढ़ लो, नहीं हमें बिगड़ लो तुम्हें भी बिगड़ाना। तो आप बिगड़े हुए कैसे सत्संग कर रहे? और तुकाराम बाबा भी क्या बोल गए कि हम बिगड़े हैं तुम भी बिगड़ जाओ। पर कबीर बोले, कबीरा वाणी अटपटी झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपट ही मिट जाए। संतों की भाषा जो रहती है ना, सदुकड़ी बोलते उसको। अपनी भाषा जो है ना, बाजारू भाषा बोलते उसको। अपनी भाषा में सब कुछ वो समझते हैं, पर उनकी भाषा समझने के लिए बहुत अंतःकरण की उपज चाहिए बहुत। मेरे पास एक रोहिदास भाई महाराज करके आते, जिनका नाम मैं शांताराम रखा हूँ। उनका स्वभाव शांत है। हर मनुष्य का स्वभाव पर से नाम रखा जाता है, उनका चरित्र गुणगान पर से, वो सभी। तो उनका स्वभाव शांत है। तो मैं शांताराम काफी आप जानते हैं। और बहुत बार बोलते लोगों को भी, मैं बापू का सत्संग समझने के लिए मुझे 3 साल लगा। 3 दिन नहीं, 3 साल में मुझे बापू का सत्संग समझ में आया। तब आज मैं समझता हूं, जरूर, नो डाउट, आई एग्री, मैं सहमत हूं। मैं भी जब साधु बना तब मेरे को कुछ नहीं समझता था, पर मैं भी संत महापुरुषों को सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, उस पर निधिध्यासन स्वाध्याय करते करते आज मुझे थोड़ा सा पता चला है। थोड़ा सा बोल रहा हूं। और महापुरुष बोलते हैं कि ईश्वर को अनुभव किए हुए महापुरुष भी, जिसको बुद्ध पुरुष बोलते। बुद्ध पुरुष मतलब सिद्धार्थ गौतम, यह कि नहीं, जिसने ईश्वर का अनुभव कर लिया, बौद्ध हुआ, उसको बुद्ध पुरुष बोलते हैं। मैं वर्षों से कहीं पढ़ा सुना था, वर्षों बोले कि बुद्ध पुरुष भी जिंदगी भर स्टूडेंट,
यानी विद्यार्थी बनकर रहता है। जरा सोचिए इस पर। अपन थोड़ा सा जैसे मास्टर टीचर्स होते हैं, पढ़ लेते और मास्टर टीचर बन जाते, वो वहाँ ही रुक जाते, वहां से आगे बढ़ पाते क्या? और कोई विद्यार्थी उनके पास सीखकर ही इतना विद्या हासिल करता है और आगे बढ़ते रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दुनिया भर का देश विदेश तक पहुंच जाता है। क्यों? विद्यार्थी बन के जिया हो। तुम मास्टर बन गए तो वहां रुक गए तुम। पानी जो होता है ये कुंड में, वहीं के वहां रहे वो तो सड़ जाएगा, बास मारेगा, पर स्रोत हो, नदी हो तो बहते रहे तो स्वच्छ रहती है। जिंदगी ऐसी है तुम्हारी अपनी, प्रवाहित रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। हर बात के लिए बच्चे की तरह चौंकते हुए जीवन होना चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, शिशु, चिल्ड्रन, माँ के उदर से आता है और फिर धीरे धीरे यात्रा करता है, 5 साल तक रहता है, चौंकते रहता है। थोड़ा भी आवाज हुआ तो चौंकता है, कोई कुछ बोले तो बड़ा हंसता है, रोता है, कुछ भी चौकन्ना रहता है। इस अंदाज में जिंदगी यदि होगी तो आप विद्या बहुत हासिल कर सकोगे और शिखर छू सकोगे, परमात्मा तक का अनुभव करके मुक्त हो जा सकते हो। इसलिए जीवन में मास्टर मत बन जाना, विद्यार्थी बनना। विद्यार्थी का जीवन वैसी झोली होती है जो झोली खुली होती है, उसमें कितना भी डालो वो भरते रहता है, भरते रहता है। झोली को बंद कर लिए तो कुछ नहीं। वैसे ही घड़ा सीधा हो, पानी बारिश गिरे तो उसमें भरता है, उल्टा हो तो कुछ भी नहीं। आचार्य चाणक्य बोले, गुण ग्रहीता, जिंदगी में गुण को ग्रहण करो, अवगुण को मत। अवगुण हम ग्रहण करेंगे तो अपना भी भला नहीं होगा, खुद के लिए अपन मुसीबत बनेंगे और दूसरों के लिए भी बन जाएंगे। प्यारे मित्रों, मैं आज भी बोलता हूँ, पहले भी बोलता हूँ, बोलते रहूंगा। मेरा जीवन रहा और बोलना चाहिए। अपने शास्त्रों के बाद सभी दुनिया की तो बोलते, खुद का भी जीवन का अनुभव बोलना चाहिए। बस 24 घंटे मुझे जब तक होश रहता है मैं सो जाता हूं, जब मुझे भान नहीं रहता वो उतना छोड़कर। चिट्ठी भी चल रही है ना, मैं उससे भी बोध लेने का प्रयास रहता है। मेरा बोध लेने का प्रयास नहीं, वो मेरी मेमोरी वैसी रहती है कि चिट्ठी किस अंदाज में काम कर रही, उसका जीवन। वनस्पतियों से, घास से, जमीन से, लोकों से, दुनिया से, जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों से, सभी से। महापुरुष बोलते हैं कि ज्ञान जो है तुम्हें संतों से ज मिलेगा ऐसा भी नहीं, शास्त्रों से ही मिलेगा ऐसा भी नहीं, पूरी प्रकृति ज्ञान से बिछी हुई है। तुम्हारा हृदय उस अंदाज का होना चाहिए, आप कहीं से भी बोध ले सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास एक कामी व्यक्ति थे, बोल दो तो बहुत कामी उनका इतिहास आता है। पत्नी में इतना मोह था, पत्नी माए के चली गई तो पत्नी के बिगर एक दिन नहीं रह पाते थे। बारिश हो रही थी, बारिश में निकल गए, नदी बाढ़ आ रही थी तो मुर्दा बेच के जा रहा था, तो सोचा कि लकड़ा है उस पर चला जाऊंगा। मरे हुए व्यक्ति पर सवार होकर सामने तट पर चले गए। पत्नी के वहां पहुंचे तो सर्प लटक रहा था ऊपर से। वो सोचे कि मेरी पत्नी कितनी मेरा ख्याल रखती कि ये रस्सी नीचे ये आएगा। सर्प पकड़ के चढ़ गए ऊपर, पत्नी हक्के बक्के रह गई। आप किधर? पत्नी भी जानती थी ये बहुत कामी है। बोले ऊपर कैसे आए? तो बोले तू रस्सी नहीं बांध रखी थी, देखी पत्नी तो सर्प लटक रहा था, बहुत बड़ा नाग।
वहां पर मैं ये बात इसलिए लिया हूँ, ज्ञान कहीं से भी मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास कामी व्यक्ति थे, रामी हो गए एक दिन, और आज सबके मुंह पर गोस्वामी तुलसीदास का नाम है, सब रामायण पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। बदलाव कहां से भी हो सकता है, शास्त्र और संत ही नहीं, वहीं से ही नहीं। ये मैं जो बोल रहा हूं ठीक बुद्ध पुरुषों को मैंने पढ़ा है, और मैं भी मेरा जीवन का अनुभव बोल रहा हूं। इसमें पत्नी देख रही वो गोस्वामी तुलसीदास पति तरफ, और बड़े धिक्कार भाव से बोलती है, हाड़ मांस की देह मम तामे इतनी प्रीत। पति को बोलती है उनकी पत्नी, हाड़ मांस की देह मम तामे इतनी प्रीत, इतनी यदि राम में होती ना मिट जाती भव प्रीत। और गोस्वामी तुलसीदास हक्के बक्के रहकर पीछे खिसकने लग गए। सीधा तीर गया, बाण गया, वो शब्द का हृदय को, दिल को छुआ, और क्रांति हो गई, जिंदगी बदल गई। अब गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी कोई वेद शास्त्र पुराण कोई है, कोई संत बोला, सबदरी लागी सो जाने गापिल क्या जाने, कहीं से भी लग सकती और जीवन परिवर्तन हो जा सकता है। वाल्या कोड़ी को नारद की लग गई, अंगुलीमाल को बुद्ध की लग गई, न जाने ऐसे कितनों को लग गई। भरतरी को गोरख की लग गई, गुरुदेव सबदरी लागी सो जाने गापिल क्या जाने, अब लग गई। भरतरी संत बन गया, वाल्या कोड़ी वाल्मीकि ऋषि हो गया, अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य हो गया, और गोस्वामी तुलसीदास कामी व्यक्ति राम का भक्त हो गया। और कितनी क्रांति घट गई, कहां से भी बोध मिल सकता है। इसलिए तुम्हारा हृदय खुला होना, दिमाग खुला होना, अहंकार को तिलांजलि दो। तुम्हारी सोच तुम्हारी उत्कृष्ट होगी तो तुम्हारी भी काम आएंगी, अदर के भी काम आएंगी। और तुम्हारी सोच कंजेस्ट होगी, पैर में देखने वाली, कई के लोगों को थाली में ही दिखता है, वैसी वाली बात दूर की नहीं होगी, तो तुम्हारा जीवन भी सड़ा कुंड की तरह रह जाएगा, सड़ जाएगा, वहीं गंदा हो जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, अपन जो चर्चा कर रहे, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अर्जुन। तेरा कर्म करने का अधिकार है, ये कर्म का फल देने का मेरा अधिकार है, यानी परमात्मा का अधिकार है। कर्म करो, कर्म के लिए ही कर्म करो। प्रभु श्री कृष्ण को आप मानते होंगे, तो मैं पहले बोला प्रभु श्री कृष्ण को हम मानते पर उनकी बात नहीं मानते, ये गड़बड़ हो जाता है। कहीं के लोग जो होते हैं ना, किसी को मानते पर उसकी बात नहीं मानते, ये गड़बड़ नहीं, चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव जैसा हो जाता है। और ये बहुत बड़ी हानि है जीवन में। और बात नहीं बोलते कि संत लोगों को भी हम मानते पर संतों की बात नहीं मानते। ये ग्रस्त संत के वहां गया, परिवार गाड़ी घोड़ी लेके गए होंगे, दिन में गए, शाम हो गई तो संत बोले भाई आप शाम हो गई, दूर जाना है तो मुक्काम रह जाओ यहाँ, और सुबह चले जाना, आश्रम में रह जाओ। वो परिवार बोले बाबा बहुत जरूरी काम है, जाना है, भले रात में हम पहुंच जाएंगे। अब संत तुम्हारा दुराग्रह और पूर्वाग्रह देखकर वो पीछे हट जाता है। जिंदगी में दत्ता हो पूर्वाग्रह और दुराग्रह, ये दो चीज मनुष्य को रुका देता है उस दैली पर जहां से उसको हानि होने वाली है। पूर्वाग्रह उसको बोलते हैं जो हमारी पहले की धारणा है, पकड़ है,
उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कई लोग दुनिया में देखने को मिलते हैं, हमारा पूर्वाग्रह जो पहले से जो पकड़ है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जब तक तुम तुम्हारा छोड़ोगे नहीं, जो दुराग्रह से भरा हुआ है, तब तक तुम्हारे अपने जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात, दुराग्रह, ढीठपना, जो पकड़ है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। भले पकड़ गलत हो, पर गलत पकड़, गलत सोच, जो भी कुछ है उसको छोड़ दो। यदि जीवन को उत्कृष्ट उत्तम बनाना है, उस मंजिल तक जाना है, तो तुम्हारा दुराग्रह और पूर्वाग्रह को साइड में रख दो। वो संत बोले कि भाई रुको, नहीं माने तो फिर संत बोले ठीक है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो है। कभी कभी संत है ना, तुम्हारा दुराग्रह और पूर्वाग्रह देखकर तुम पर छोड़ देता है। जैसे ही बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, जंगल में से शिष्य भी थे साथ में, तो ये भेड़ बकरी वाले भी उस रास्ते से जा रहे, तो ये लंगड़ा बच्चा था, पंगु भेड़ बकरी का, उठाए बुद्ध और उसको लेके चले। बहुत दूर तक लेके चले, सब शिष्य भी देख रहे थे ये बुद्ध कर रहे क्या हमारे गुरुदेव। और दो रास्ते मुड़े, उस रास्ते से भेड़ बकरियां जानी थी और बुद्ध का रास्ता दूसरी तरफ था, वहां वो बच्चे को रख दिए बुद्ध। तब शिष्य बोले कि भंते प्रभु, आप इतनी दूर से उठा के लाए बच्चे को, यहाँ पर क्यों रखा आपने? बुद्ध बोले अभी उनका रास्ता दूसरा हो गया, मेरा रास्ता ये है, तो मुझे जहां तक उठाना था मैं वहां तक उठाया, अब मैं उसके रास्ते नहीं जा सकता। अब उसको जो भी चलना हो, उसका जो भाग्य प्रारब्ध हो, उसका नसीब उसको, मैं मेरे रास्ते, वो उसके वो रास्ते पर जहां तक चलना था। ये मानवता है। सज्जन लोग वही करते, जब तक तुम्हारा भले की सोच हो वहां तक वो सहायता करते, सब कुछ करते हैं। और तुम्हारा दुराग्रह और पूर्वाग्रह जब आ जाता है, तो वो जो लंगड़े पंगु बच्चे की तरह तुमको छोड़ देते, जाइए तत्सुखी सुखी तवम, तुम्हारा भाग्य प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है तो तेरे पास और सबे अंधेरा। आवदू सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्मा दीना, अचरज कछु नहीं। ये वाली बात में इतनी पहले पंक्ति बोला इसके लिए, जगत जीव है कर्मा दीना, अचरज कछु नहीं। तुम तुम्हारी कर्म की फसल लेके आए हो, अभी भी यहाँ जो कर्म किए ना, उस कर्म की फसल तुम्हारे संग साथ है, जाओ काटो। ये कर्म पर मैं चर्चा करूंगा ही। तो यहां पर संत बोले भाई रुक जाओ, दत्तभाव लगे तो स्विच ऑफ कर दो, वो विमान मोड पर लगा दो, आपको डिस्टर्ब से होगा। संत बोले माने नहीं, और मान मनई माने नहीं, जाए फड़ाई टाल। ये पाल वाले बापू बोला करते थे, हम सुनते थे। दत्तो मान मनई मानी नहीं, जाए फड़ाई टाल। फिर टाल फड़ाना हो तो फिर जो बोला था उसका क्या दोष? तुम जानो तुम्हारा टाल जाने, अपने बापू बोलते थे पाल वाले हैं। ऐसे उनकी भाषा बहुत सारी है, ये साधुकड़ी की। कोई नहीं मानते हो ना तो दत्ता हो उसको बोले गिडाली नहीं मानेंगी तुम। कोई भी संत बोलते हैं ना, संतों को आर पार दिखता है तभी बोलते हो, कुछ तो दिखता है। माना नहीं वो परिवार और चला, थोड़ी दूर गए, 1 आधा किलोमीटर और वापस आ गए।
दिन डूबने की कगार पर था और संत बोले भैया क्या हो गया? बोले गुरुदेव आप सगुन हो गया। आप सगुन किस बात का? बोले आड़े गद्दे आ गया। बोले रास्ते पर आड़े गधे आ गया। बोले तब संत विस्मित होकर मुस्कुराए और बोले वाह, गधे की सुनते हो पर संत की नहीं सुनते। तो हमारा गधे जैसा स्वभाव होगा तो हम गधे की सुनेंगे पर संत की नहीं सुनेंगे, और गधे की सुनोगे तो गधे क्या करता है आपको मालूम है सब। नीला दो गधे को, डोंकी को, साफ सुथरा क्लीन कर दो, फिर भी वो धूल में जाके लोड़ता है और भौंक चौंक करता है। जिंदगी भर तुम भौंक चौंक करोगे और धूल में लोड़ोगे। संतों को सुनो, हृदयवान संतों को, सच्चे संतों को, जो तुम्हारे से कोई स्वार्थ न रखता हो, तुम्हारा शोषण न करता हो, पोषण करता हो, ऐसे संतों की बात बहुत प्राण से सुनो, जीवन क्रांति हो जाएंगी। ये बात है। तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन तुम ही नहीं, पूरे मानव जाति के लिए कि तुम कर्म करो, निस्वार्थ भाव से करो, कर्म के लिए ही कर्म करो, फिर तुम्हारा कर्म का फल जरूर मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का अटल सत्य नियम है। अनुभव नहीं आया हो जिंदगी में अभी तुम्हारा अपना, तो एक दिन आ सकता है। अभी कोई यदि इसको बोल रहा है कॉन्फिडेंट, तो उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ये पुंडलिक मुझे प्रेरणा है किया, तो मुझे कहीं से भी मिले, मैं बोला ना, कहीं से भी मिले तो मैं उसको प्राण की तरह स्वीकार करता हूँ। पुंडलिक 2-4-15 दिन पहले बोला था, मुझे कभी कभी टाइम नहीं रहता, ऐसा कुछ माइंड में नहीं रहता, मैं मेरे धुन में रहता हूँ, पर प्रयास करूँगा अंदर से शेर दुए जिंदगी पर जो निकले उसकी हो सकता है एक बुक्स बनेगी, इतना निकलेगा अंदर से, निकलता है। अंदर की जो एनर्जी है, वो शक्ति है, चेतना है, आप उसको कोई भी दिशा दो वो क्रांति करती है। ये कर्म पर एक शेर दुआ बोलो कि विचार बोलो मेरे अंदर से निकला। सोचा, ये आत्म चैतन्य बापू महाराज का है, बोले ये जो बोल रहे हैं उसका है, कहीं से उदाहरण ही लिया हुआ है। सोचा मैंने कुछ और था, सोचा मैंने कुछ और था, सोचा आपने भी कुछ और था। सोचा मैंने कुछ और था, सोचा आपने भी कुछ और था, पर वो कर्म का लेका जोका अज्ञात था। पर वो कर्म का लेका जोका अज्ञात था, न तुझे मालूम था न मुझे मालूम था। अब इसका भावार्थ समझने का प्रयास करिए आप। सीधा और साफ सुथरा है, समझ ही गया होगा बहुत, पर इतना पल्ले नहीं पड़ता। सोचा मैंने कुछ और था, हम और कुछ सोचते, हमारी सोच और कुछ थी, हम कुछ और सोचते रहते, हमारा स्वप्न और कुछ रहता है निजी, अपन सबका, पूरी दुनिया का। सोचा मैंने कुछ और था, हम कुछ और सोचते हैं, सोचा आपने भी कुछ और था, दूसरे भी जो है वो भी कुछ सोचते, उनका भी कोई स्वप्न था। कर्म पर, ये गीता का सूत्र पर चल रही बात। सोचा मैंने कुछ और था, सोचा आपने भी कुछ और था, दोनों के स्वप्न थे, पर बीच में क्या फाइल आ गई, फाइल आकर खड़े हो गई। जैसे आईना होता है, दो लोग कोई चर्चा कर रहे, दोनों के विचार है, वो आईना आ गया, बोले इसमें मुंह देखो, आपका तुम्हारा मुंह देख लो,
तुम्हारा स्वरूप देख लो इसमें, वो स्वरूप कर्म का। वो बीच में कर्म का लेखा जोखा आ गया, वो अज्ञात था, न आपको भी मालूम था वो, न मुझे भी मालूम था, और फिर उसके अनुसार हुआ। इसलिए जिंदगी में प्यारे मित्रों, कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं। एक बार परमात्मा छोड़ देगा, ये भी है ना, ये भी शेर दुआ निकला है अंदर से। क्या है ये कंद शब्द याद दिला दो मुझे, उसमें होगा मोबाइल में, तुम अपने हाँ? नहीं वो तो दूसरा, कोई बात नहीं। हाँ, दिक पुण्य केवल एक शब्द है, वो कर्म परी है वो भी। तो कहने का तात्पर्य जो चर्चा चल रही है अपनी कर्म, प्यारे मित्रों, एक हमारा सत्कर्म का डिपार्टमेंट होता है, एक दूसरे जिसको बोल दो बुरे कर्म का, आकर्म का, ऐसे कर्म का डिपार्टमेंट होता है। वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई बोलता है कि हम भक्ति करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, साधन भजन करेंगे, ऐसा करेंगे, उससे हमारा कर्म सब कट जाएगा। जरूर थोड़ा फार फर्क हो सकता है, बाकी वो लेखा जोखा है वो मिटेगा नहीं। ये मैं खुद नहीं बोल रहा है, प्रभु श्री कृष्ण से भी पूछा गया है, अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन बोले प्रभु, बड़े बड़े महापुरुष संतों में भी कुछ साधारण लोगों जैसे कर्म दिखते हैं, ये क्या है? ऐसा पूछा गया है। प्रभु श्री कृष्ण जवाब दिए, अर्जुन ये उसका पूर्व का लेखा जोखा है। एक सूफी फकीर का भी एक गजल है, फरियाद न कर, फरियाद न कर, ये तेरा पूर्व का लेखा जोखा है, जो तूने किया वही यहाँ पर मिलता है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन संत हो, महापुरुष हो, कोई भी हो, उसको उस कर्म से गुजरना है, उससे भी वो कर्म छूटेगे नहीं, उसको फसल काटनी है, वहां से गुजरना है, साधारण हो कि कोई भी हो। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, प्रभु उसका फल देता है, ऐसा बोला गया। पर एक बार मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहूं, निकाल, हाँ ओके, हाँ, मानवता पूर्ण जीवन उपयोगी कर्म करिए, वो प्रकृति ईश्वर पूरा करेगा। हाँ, वो कर्म पर है जी। तो प्यारे मित्रों, हम कर्म करो, कर्म करने का अपना अधिकार है। ये गीता का सूत्र, बहुत सारी बात है उस पर। तो